हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड के 3 सीटों पर वोट आज। इधर लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में झारखंड के 3 सीटों चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के लिए आज वोट डाला जाएगा। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जाएंगे। मतदाता सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक वोट डाल सकते हैं। इससे पहले सुबह 5:30 बजे मॉक पोल होगा। इसके लिए मतदान कर्मी रविवार को ही निर्धारित मतदान केंद्रों पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि 5वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के सभी बूथ व्यवस्थित किए जा चुके हैं। मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही इधर प्रचार में कहीं जुबानी वार तो कहीं भविष्य के वादे किए जा रहे हैं। इधर इंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचार में डूबा है, ये बातें संजय सेठ ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी का जटिलता से व्यापारियों को छुटकारा दिलाने की कांग्रेस वादा कर रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 4 दिन होगी बारिश। इधर झारखंड में पूरी गर्मी पड़ रही है, इससे राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में अगले 4 दिन बीच बीच में बादल छाएंगे, आंधी और बारिश का भी सिलसिला चलता रहेगा। वहीं मौसम में आए बदलाव के चलते झारखंड के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि पलामू का पारा अभी 43 डिग्री पर है और रांची और आसपास के क्षेत्रों में अगले 4 दिन गरज के साथ हल्की बारिश होगी और पलामू प्रमंडल और आसपास को छोड़ करके झारखंड के विभिन्न जिलों में आज बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एडमिशन नहीं होने से परेशानी। इधर रांची विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर में एडमिशन नहीं लिए जाने से विद्यार्थियों में मायूसी देखने को मिल रही है। कॉलेज और विश्वविद्यालय से निराश लौटते नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री से प्रवेश के लिए आवेदन 14 जून तक लिया जाएगा। इसके साथ ही इधर अमित शाह ने कहा है कि हर जाति वर्ग के लोग मोदी को वोट दे रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड मिथिला मंच ने निर्णय लिया है कि लोकसभा चुनाव में जो दल उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देगा, मंच के लोग उसी दल को वोट देंगे। मंच के सदस्यों ने रांची जयनगर ट्रेन प्रतिदिन चलाने की मांग किए हैं। साथ ही सहरसा निर्मली के लिए रांची से नई ट्रेन नहीं मिलने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी अब 22 मई को रांची आएगी, इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शहजादे नक्सलियों और माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। नक्सलियों की तरह उद्योगपति और निवेशियों से रंगदारी मांग रहे हैं। इसका रिजल्ट ये है कि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस शासित प्रदेशों में निवेशक नहीं आना चाह रहे हैं। झारखंड भी उनमें से एक है। यहाँ के मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक ने गरीबों के पैसे को लूटे हैं। मोदी सरकार अब ऐसा नहीं होने देगा। मोदी रविवार को जमशेदपुर के घाटशिला में बोल रहे थे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग। इधर छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आने वाले झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई है। दूसरी ओर जुलाई महीने से धनबाद का जल संकट काफी हद तक दूर होने की संभावना है। दामोदर के पानी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही इधर संथाल परगना पलामू में हीट वेव से गर्मी बढ़ सकती है। आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच चतरा लोकसभा में मतदान आज होगा और इसको लेकर के तैयारी हो रही है। साथ ही सुबह के 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है और पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है और डीसी ने दायित्वों से अवगत करा दिया है। और कोडरमा लोकसभा और गांडे उपचुनाव में आज वोट डाले जाएंगे। साथ ही उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस गिरिडीह में अलर्ट हो गया है। होटल और ढाबों में तलाशी शुरू हो गई है। दूसरी ओर जयराम महतो ने झारखंडियों को दिल्ली से हक दिलाने का वादा कर रहे हैं। साथ ही इधर चंद्रपुरा प्रखंड क्षेत्र का दुर्भाग्य ये है कि आज तक किसी भी सरकार या जनप्रतिनिधि ने युवाओं की बेरोजगारी और पलायन पर ध्यान नहीं दिए है। इसके साथ ही इधर बोकारो के बाजार में आम पहुंच गया है। प्रतिदिन 3 ट्रक की खपत हो रही है। जानकारी के अनुसार 100 से लेकर 130 रुपये लंगड़ा आम, जबकि 60 से लेकर 80 रुपये प्रति किलो तोतापरी शहर में बिक रही है। मदरसा बोर्ड की वार्षिक परीक्षा को लेकर बोकारो जिला तैयार हो गया है। परीक्षा केंद्र में 1771 बच्चे परीक्षा में शामिल होंगे।
साथ ही इधर बोकारो में आज भी होम वोटिंग जारी रहेगी। इसके साथ ही साथ गिरिडीह और धनबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, घटा वोटिंग प्रतिशत। इधर लोकसभा चुनाव में सिमडेगा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा और कोलेबिरा में 2019 के तुलना में कम वोट हुआ है। प्रशासन के द्वारा किए गए लगातार प्रयास के बावजूद सिमडेगा विधानसभा में वोटिंग प्रतिशत घट गया है। और गुमला में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मैट्रिक इंटर के टॉपर छात्रों को सम्मानित करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। इसके साथ ही डीसी ने नशीली पदार्थों पर रोक लगाने का भी निर्देश दिया है। दूसरी ओर सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय नीट बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची और विषयवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। 24 से लेकर 30 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही इधर दुमका डीसी ने चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। मतदाता सूचना पर्ची का 100% वितरण करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर चास रजिस्ट्री कार्यालय के दस्तावेज लेखक रजिस्ट्री कार्यालय में पदाधिकारियों की मनमानी को लेकर मोर्चा खोल दिए हैं। तुगलकी फरमान को लेकर कार्यालय के बड़ा बाबू सहित रजिस्ट्रार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दिए हैं। साथ ही इधर रात्रिपाली भत्ता और एरियर भुगतान करने की मांग बीएसएल अनाधिशासी कर्मचारी संघ ने किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पदाधिकारियों की बैठक। इधर बोकारो डीसी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, जिसमें बताया गया है कि 95% मतदाताओं के बीच मतदाता सूचना पर्ची का वितरण कर दिया गया है। इसके साथ ही बोकारो शहर के सेक्टर 2 स्थित दुर्गा पूजा मंदिर में भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, 5वें चरण के चुनाव के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी। इधर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5वें चरण के मतदान के लिए मतदान कर्मियों की रवानगी शुरू हो गई है। रविवार को यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 5वें चरण में आज चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में वोट डाला जाएगा। इसकी भी तैयारी हो गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दूसरी ओर विनोबा भावे विश्वविद्यालय में आज छुट्टी रहेगा। विभागी की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि चुनाव सामग्री का वितरण विश्वविद्यालय परिसर में होना है। आज हजारीबाग, चतरा, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होगा और साथ ही साथ 25 मई को गिरिडीह लोकसभा चुनाव के कारण इस लोकसभा क्षेत्र में भी स्थित सभी कॉलेज उस दिन बंद रहेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, रेल कर्मियों के लिए जल्द आएगा फैसला। इधर आधुनिक तकनीक के दौर में भारतीय रेल में लेजर आंख के ऑपरेशन होने के बाद भी ड्राइवरों से यात्री ट्रेनों को चलाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से यानी कि आज से लेकर 7 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा। हालांकि इस दौरान करीब 12 दिन सिर्फ महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की जाएगी। इसकी तैयारी हो गई है। दूसरी ओर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने शनिवार को मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता करते हुए झारखंड सरकार के मंत्री आलमगीर आलम को अविलंब इस्तीफा देने की मांग की है। इसके साथ ही इधर गरीबों के पैसा लूटने वाले जेल में हैं। मरांडी ने ये बात कहे हैं। इसके साथ ही सोरेन सरकार ने झारखंड को लूटा है, इसका आरोप लगा है। दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से लेकर 7 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा। जरूरी केस की सुनवाई होगी। साथ ही इधर बंधु तिर्की ने कहा है कि भाजपा और प्रधानमंत्री न केवल संविधान बदलने की साजिश रच रहे हैं, बल्कि अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। इससे आदिवासियों को लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, न्यूनतम मजदूरी जल्द लागू करने की मांग। इधर रांची थोक वस्त्र विक्रेता कर्मचारी संघ ने शनिवार को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग से मुलाकात करते हुए न्यूनतम मजदूरी दर जल्द से जल्द लागू कराने की मांग की है। ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्य विभाग के ठेकों में कमीशन खोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी रोज नए खुलासे कर रहे हैं। बता दें, मंत्री आलमगीर से राजू गुलवाने में एजेंसी जुट गई है। दूसरी ओर रांची विश्वविद्यालय पीजी सत्र 2022-24 के सेमेस्टर 4 की परीक्षाएं 28 मई से
निर्धारित है। 21 और 22 को रांची विश्वविद्यालय में एडमिट कार्ड दिया जाएगा। साथ ही इधर मैट की परीक्षा 2 जून को है। 28 मई तक आवेदन लिया जाएगा। दूसरी ओर झारखंड हाई कोर्ट से झारखंड के विश्वविद्यालय शिक्षकों को प्रोन्नति और वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। शर्तों को कोर्ट ने हटा दिया है। वहीं शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देय तिथि से दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग ने आज आंशिक बादल रहने की संभावना जताई है। दिन भर मौसम शुष्क रहेगा। वहीं कल आंशिक बादल के साथ साथ कहीं कहीं बूंदाबूंदी होने की संभावना है। कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है और 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह सकती है। साथ ही साथ मौसम विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मंगलवार को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हस्ताक्षर की होगी फोरेंसिक जांच। इधर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के 4 इंजीनियरों के हस्ताक्षर की फोरेंसिक जांच की जाएगी। रांची पुलिस ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दिया है। आरोप है कि इनके द्वारा 62 चेक जारी हुआ है जो 23 करोड़ की संदिग्ध निकासी बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के तहत घाटशिला में 11 बजे भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झामुमो गठबंधन पर पॉलिटिकल जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही झारखंड हाईकोर्ट में 20 मई से 7 जून तक गर्मी छुट्टी रहेगा। इस दौरान 12 दिन अवकाशकालीन कोर्ट बैठक होगी जो अत्यंत जरूरी मामलों की होगी, उसकी सुनवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 को आ सकती है प्रियंका गांधी। इधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रांची और धनबाद में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए रोड शो कर सकती है। इसकी तैयारी हो रही है। रांची और धनबाद में 21 को रोड शो किया जा सकता है। इधर ईडी के समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर जारी समन के बाद भी शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। दूसरी ओर रांची में अंडे की कीमतों की वृद्धि हो गई है। 7.5 से लेकर 8 रुपये प्रति पीस बिक्री हो रही है। साथ ही झारखंड के अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 7वां वेतनमान देने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। इसके साथ ही रांची लोकसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवधि को बढ़ा करके 4 जून तक कर दिया गया है। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत कॉलेजों और केयू के पीजी विभागों के नीड बेस्ड 143 असिस्टेंट प्रोफेसरों के मूल प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर मिलान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जल आपूर्ति योजना पर उठने लगा है सवाल। इधर पश्चिमी सिंहभूम में करोड़ों की लागत से पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा कराए जा रहे ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कछुए की चाल में चल रहा है। योजना की गुणवत्ता को भी देखने वाला कोई नहीं है। दूसरी ओर चाईबासा में छुट्टे परिवारों को चिन्हित करते हुए शौचालय का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन घरों में शौचालय नहीं दिया गया है वहां पर शौचालय दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चतरा में कल होगा मतदान। इधर बताते चले कि अति संवेदनशील और सामान्य बूथों के पार्टियों को आज चतरा कॉलेज चतरा से डिस्पैच कर दिया जाएगा। कल यहां वोट होने वाला है। इसके साथ ही जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होगा और जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 18 लाख से ज्यादा वोटर यहां पर है। आज प्रधानमंत्री यहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, रिजल्ट हुआ जारी। इधर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। परिषद ने OMR सीट और अंतिम मॉडल उत्तर कुंजी वेबसाइट पर डाल दिया है। आप सभी चेक कर सकते हैं। दूसरी ओर धनबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के पक्ष में 21 मई को रक्षा मंत्री बोकारो में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 22 या 23 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धनबाद में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही साथ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में दायर याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान ईडी ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।